हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम शेक्सपियर की मोस्ट फेमस सॉनेट की पोस्टमार्टम करेंगे जो है सॉनेट 116। दोस्तों इस सॉनेट में शेक्सपियर ने लव की नेचर के बारे में डिस्कस किया है। पहली जो 4 लाइनें हैं उसमें शेक्सपियर कहता है कि लव क्या नहीं होता। सेकंड जो 4 लाइनें उसमें शेक्सपियर कहता है कि लव क्या होता है। और थर्ड जो 4 लाइनें उसमें शेक्सपियर कहता है कि टाइम का लव पे क्या असर होता है। और लास्ट में जो 2 लाइनें हैं जिसे हम कपलेट कहते हैं उसमें शेक्सपियर एक बहुत बड़ा क्लेम करता है जो आपको पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। सो फर्स्ट लाइन में शेक्सपियर कहता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैं नहीं मानता, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ कि सच्चे मोहब्बत वालों के बीच में कोई भी रुकावट आ सकती है। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सच्ची मोहब्बत में जो कनेक्शन होती है, दो लोगों के बीच में जो सच्चा कनेक्शन होता है। और एडमिट इम्पेडिमेंट्स का मतलब रुकावट आ जाना। तो शेक्सपियर कह रहा है कि अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो तो आप लोगों के बीच में कोई भी रुकावट लाइक पैसा, स्टेटस, रिलीजन, ब्यूटी, ये कुछ भी आपके मोहब्बत को अफेक्ट नहीं कर सकता। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्ट्रेशन फाइंड्स। शेक्सपियर कहता है कि वो मोहब्बत मोहब्बत ही नहीं, विच अल्टर्स, जो बदल जाए, व्हेन इट्स अल्ट्रेशन फाइंड्स, जब आप पे ऐसे हालात आ जाए या आप जिससे मोहब्बत करते हो वो चेंज हो जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, तो उसके साथ आपकी मोहब्बत भी चेंज हो जाए यानी कम हो जाए, तो वो असल मोहब्बत नहीं है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, यहाँ पे रिमूवर टू रिमूव का मतलब जब आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए या आपसे ब्रेकअप कर ले। और बेंड्स का मतलब कमज़ोर हो जाना। तो शेक्सपियर कहता है कि मोहब्बत का, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो जाती। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए या आपसे ब्रेकअप कर ले फिर भी आपकी मोहब्बत स्ट्रांग रहेगी क्योंकि वो सच्ची है। दोस्तों इस 4 लाइन में शेक्सपियर ने बताया कि एक सच्ची मोहब्बत क्या नहीं होती। अब इस नेक्स्ट 4 लाइनों में शेक्सपियर बताना चाहता है कि एक सच्चा मोहब्बत क्या होता है। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। शेक्सपियर कहता है ओ नहीं, मोहब्बत एक ऐसा फिक्स्ड मार्क है। यहाँ पे एवर फिक्स्ड मार्क किसकी तरफ इशारा है? लाइट हाउस की तरफ, जो समंदर के बीच में खड़ा होता है और वो नेविगेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। मतलब वहाँ पे जो मेरीन्स आती है उसको रास्ता दिखाता है कि किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं। उसके साथ कंपेयर किया है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। चाहे जितने भी तूफान आ जाए उस पे, वो कभी भी शेक नहीं होता, मतलब वो गिर नहीं जाता, वो ऐसे ही स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। ऐसा ही ट्रू लव भी है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो जाता या कमज़ोर नहीं हो जाता। अब आगे क्या कहता है सुनो। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। यहाँ पे बार्क जो है वो बोट्स के लिए यूज़ होता है, किश्ती, नाव, जिसे आप हिंदी में नाव कहते हैं। तो ये एक ऐसा सितारा है, लव के बारे में बात हो रही है। टू एवरी वंडरिंग बार्क, हर एक भटकती हुई नाव के लिए, जिससे वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब नाव भटक जाती है समंदर के बीच में तो वो स्पेशल स्टार से वो डायरेक्शन लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो लव भी ऐसा है। Whose words unknown although his height be taken। इसका मतलब सच्चे मोहब्बत की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो कभी भी अंडरस्टूड नहीं कर सकता, आप कभी भी नहीं जान सकता और ना उसे आप मेयर कर सकते हैं। Although his height be taken, लेकिन उसे आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये क्या है, सच्ची मोहब्बत है। अब जो थर्ड 4 लाइनें हैं उसमें शेक्सपियर कहता है कि टाइम का लव पे क्या असर होता है। सुनो ध्यान से। Love's not time's fall, though rosy lips and cheeks। मोहब्बत जो है वो टाइम के लिए सब्जेक्टेड नहीं है। टाइम्स फुल का यहाँ पे मतलब कि टाइम का मोहब्बत पे कोई असर नहीं होता, वो टाइम के साथ ख़त्म नहीं होता। जिस तरह जो गुलाबी होंठ है और चिक्स है, इंसान की जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है टाइम के साथ, इसी तरह मोहब्बत ख़त्म नहीं होता। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। दोस्तों यहाँ पे शेक्सपियर कहता है कि जिस तरह एक सिकल एक ऐसा आला होता है जिसे हम घास काटने के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह सिकल से हम घास काटते हैं और ख़त्म करते हैं, इसी तरह टाइम जो है ना वो भी लोगों को और चीज़ों को इसी तरह ख़त्म कर देता है।
लेकिन लव एक वाहिद चीज़ है जो अनअफेक्टेड है टाइम की वजह से। टाइम का लव पे कोई असर नहीं होता। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। शेक्सपियर यहाँ पे कहता है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो चाहे घंटे गुजर जाए, चाहे हफ्ते गुजर जाए, तो वो वैसी की वैसी रहती है, वो बदलती नहीं। बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ पे डूम का मतलब डूम्सडे, क़यामत की दिन, जो आखिरी दिन होता है जब जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर का क्या मतलब है आपके आखिरी दिन तक, जब आप मर जाते हो, तो उस टाइम तक लव कभी भी चेंज नहीं होता। आपके मरने के टाइम तक भी लव चेंज नहीं होता, वो वैसा ही वैसा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर इनमें कोई गलती है या किसी ने मुझे गलत साबित किया, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कभी मैंने कुछ लिखा है और ना कभी किसी ने सच्ची मोहब्बत की है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सोनेट बिल्कुल पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।